हेलो दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो का एक बड़ा फेमस कोट मैंने पढ़ा था। वो कहते हैं कि पैसा प्यार नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसा आपके सौदेबाजी में बहुत ज्यादा हद तक सुधार कर सकता है। दोस्तों, पैसा कमाना और उस पैसे को कमाने के बाद संभालना दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्यों, आइए एक कहानी से समझते हैं। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल अपनी स्टडी के टाइम में एक होटल में जॉब किया करते थे। होटल बड़ा ही आलीशान था। उस होटल में रोज एक नौजवान आता था। वो अपनी यंग एज में काफी सक्सेसफुल बन चुका था और बहुत पैसे भी कमा लिए थे, लेकिन वो पैसे को संभालना नहीं सीखा था। वो जहाँ भी जाता तो वहाँ पर अपने साथ पैसों की गड्डी साथ लेकर जाता और लोगों को अपने पैसों की गड्डी दिखाकर दिखावा करता रहता। एक दिन उसने होटल में जाकर वेटर को पैसों की गड्डी देकर कहा कि सामने वाली सोने की दुकान पे जाकर इन पैसों से सोने के सिक्के खरीद लाओ। वेटर पैसे लेकर जाता है और सोने के सिक्के खरीद लाता है। अब वो नौजवान सबको लेकर दरिया किनारे जाता है और वहाँ जाकर बारी बारी सभी से कहता है कि जो सोने के सिक्के हैं उसे पानी में फेंको और जिसका सिक्का सबसे ज्यादा दूर जाएगा वो जीत जाएगा। जैसे लोग पत्थर पानी में फेंकते हैं, उसी तरह ये सोने के सिक्के पानी में फेंक रहा था। अब थोड़े दिन बाद वो नौजवान फिर से उसी होटल में जाता है, लेकिन गलती से होटल के लैंप से टकरा जाता है। होटल का मैनेजर उस नौजवान से कहता है कि आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो वो नौजवान लड़का पैसों की गड्डी देकर मैनेजर से कहता है कि ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए मुझे टोका मत करो। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक कहानी ही है, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच है। दोस्तों, इस कहानी से आपको ये नहीं लगता कि पैसा हमें गुलाम बना रहा है? हम जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा पैसे के गुलाम भी होते जा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन हमें पैसे का गुलाम बन के नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम पैसे के गुलाम बनकर रह गए तो एक दिन पैसे के पीछे भागते भागते खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद आप पैसे के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि पैसे को अपना गुलाम बना दोगे। और ये मैं आपको मॉर्गन हाउसल की लिखी हुई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में पैसों से रिलेटेड कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लेसन्स ऑफ मनी। नंबर 1, नो वंस क्रेजी। दोस्तों, हम में से हर कोई लाइफ में एक छोटे से पार्ट को ही एक्सपीरियंस कर पाता है और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम ये सोचने लग जाते हैं कि दुनिया किस तरीके से काम करती है और दुनिया के उसूल क्या है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम जो समझ रहे हैं वो तो सिर्फ पूरे दरिया के एक बूंद के जितना ही है, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पर ही हम अपनी सोच बना रहे होते हैं। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अमीर होते हैं और दूसरे जो गरीब होते हैं। अब दोनों की अपनी अपनी अलग अलग लाइफ कंडीशंस होती है। जब कोई अमीर इंसान रिस्क लेता है तो उतना रिस्क गरीब इंसान नहीं ले सकता। दोस्तों, सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने पिछले 50 ईयर के डेटा को लेकर ये देखने के लिए ये स्टडी किया कि लोग किस बेसिस पर रिस्क लेते हैं। तो उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान की रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, न कि उसकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस पर। और हर एक इंसान का जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है वो उसकी कंडीशन को देखकर ही लेता है। नंबर 2, लक एंड रिस्क। दोस्तों, जिंदगी में लक बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और अगर बात करें रिस्क की तो लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये दोनों ही हमारी सक्सेस या फिर फेलियर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 1968 में बिल गेट्स अमेरिका के गिने चुने स्कूल में से एक लेकसाइड स्कूल में स्टडी कर रहे थे। वहाँ पे उनके और दोस्त भी थे, लेकिन उनका एक खास दोस्त था, उसका नाम था केट्स इवान। बिल गेट्स और उनका ये दोस्त केट्स दोनों कंप्यूटर में दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा अच्छे थे और लेकसाइड स्कूल में एक $3000 का एक कंप्यूटर भी था। किसी दिन एक एक्सीडेंट के कारण बिल गेट्स के दोस्त केट्स की मौत हो गई और बिल गेट्स कहते हैं कि अगर उसकी
मौत नहीं हुई होती तो आज वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता। और बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट को लेकर ये भी कहना है कि अगर लेक्साइड नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। दोस्तों, इसमें जो बिल गेट्स के दोस्त केट्स इवान की मौत हुई वो बैड लक का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह जब आप कोई इन्वेस्टमेंट में फेल हो जाते हो तो हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट के पीछे आप नहीं बल्कि आपका बैड लक हो सकता है। नंबर 3, नेवर इनफ। दो दोस्त कर्ट वोंगट और जोसेफ हेलर दोनों अमेरिका के बहुत बड़े लेखक थे। दोनों एक रोज पार्टी में जाते हैं जहाँ बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही थी। तो ऐसे में कर्ट अपने दोस्त जोसेफ से कहते हैं कि जोसेफ, अपनी वर्ल्ड फेमस नोवेल से जितना नहीं कमा पाया उतना उस पार्टी का जो होस्ट था वो ऐसी एक पार्टी से कमा लेता है। ये सुनकर जोसेफ ने कहा कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, वो मुझसे ज्यादा कमा तो लेता है लेकिन उसके पास वो नहीं है जो मेरे पास है। तब कर्ट पूछते हैं कि ऐसा क्या है, तो जोसेफ कहते हैं कि मेरे पास है इनफ, यानी कि बहुत। अब दोस्तों, अगर बात करें इंसान की सोच और उसके दिमाग की, तो कभी भी इंसान को ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि उसके पास बहुत है, भले ही उसके पास पहले से ही दूसरों से कई गुना ज्यादा क्यों न हो। लेकिन जो इंसान की फितरत होती है वो हमेशा और ज्यादा की तलाश में ही रहता है। दोस्तों, यहाँ इनफ वर्ड का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कम में खुश हो जाए। यहाँ इनफ का मतलब है कि एटलीस्ट आपकी लाइफ में इतनी तो क्लैरिटी होनी ही चाहिए कि आपको कितनी जरूरत है, ना कि जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहना चाहिए। जिंदगी में पैसों के अलावा भी बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, उन पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स, लव, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। नंबर 4, कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक ऐसा फैक्टर है जो आपको ज्यादा से ज्यादा अमीर बना सकता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट से कमाया है फिर से उसे इन्वेस्ट कर देना और उससे और ज्यादा पैसे कमाना। दोस्तों, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन क्या वो ऐसे ही इन्वेस्टर बन गए? नहीं दोस्तों, वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है और वो इसलिए है क्योंकि वो लंबे समय तक एक अच्छे इन्वेस्टर बने रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टिंग स्किल में अपना टाइम दिया और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन गए। दोस्तों, ऐसी सक्सेस किसी चीज में सिर्फ अच्छे होने से नहीं बल्कि इससे मिलती है कि आप उस चीज में कितने समय तक अच्छे बने रहते हैं, और यहीं पे काम करती है कंपाउंडिंग। अपनी इन्वेस्टमेंट में री इन्वेस्ट करना और हो उससे भी ज्यादा बनाना। नंबर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमेरिका के एक ट्रेडर थे, उनका नाम था लिवर मोर। एक ऐसा टाइम था जब दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे थे, लेकिन ऐसे में लिवर ने $3 बिलियन से भी ज्यादा कमा लिए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत में ना हो तो हाथ आया हुआ भी चला जाता है। ठीक उसी तरह लिवर का भी दिवालिया निकल गया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 साल के अंदर ही, और आखिर में उन्होंने अपनी जान दे दी। दोस्तों, लिवर की तरह ही इंसान बहुत सारा पैसा तो कमा लेता है, पैसे कमाने के बाद उस पैसे को कैसे संभालना है ये नहीं सीख पाता। दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते हैं कि पैसे कमाने के लिए थोड़े रिस्क लेने की जरूरत तो होती ही है, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को संभालने के लिए समझदार भी बनने की जरूरत होती है। पैसा कमा लेने के बाद उस पैसे को बिन जरूरी चीजों में खर्च नहीं करना चाहिए। पैसे को कमाने में समझदारी चाहिए। ठीक उसी तरह कमाए हुए पैसे को संभालने के लिए भी समझदारी की जरूरत पड़ती ही है। दोस्तों, आई होप अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि पैसा किस तरह से गुलाम बनाता है, और अगर हमें पैसे का गुलाम नहीं बनना तो उस पैसे को हैंडल करना सीखना ही होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दें।